कॉलोनी बहुत बड़ी थी। चारों तरफ पक्के मकान, बच्चे दिन भर खेलते और लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते। लेकिन हर सुबह और शाम एक ही शख्स सबकी नजरों में आ जाती, झाड़ू वाली अम्मा। काली सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, हाथ में पुरानी बेत की झाड़ू और चेहरे पर ऐसी झुर्रियां मानो सदियों की थकान जमा हो। वो चुपचाप गलियां साफ करती और कई बार रात में भी झाड़ू लगाते हुए दिख जाती। अजीब बात यह थी कि झाड़ू की आवाज तो आती थी, लेकिन कई बार उनकी परछाई जमीन पर नहीं दिखती थी। अम्मा की आदत थी कि काम खत्म करने के बाद अक्सर सीढ़ियों पर बैठ जाती थी। वहीं बैठकर लंबी सांसें भरती और कभी बच्चों को खेलते हुए ठंडी नजर से देखती रहती। कहते हैं कई बार बच्चों को देखते देखते उनकी आंखें लाल चमकने लगती थी। फिर एक दिन अचानक खबर आई, अम्मा की मौत हो गई। कहते हैं कि रात को काम खत्म कर सीढ़ियों पर बैठी थी कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दोपहर में कुछ बच्चों ने कहा कि उन्होंने सीढ़ियों में अम्मा को बैठे देखा है, पर जब उन्होंने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो सबने इसे बस बच्चों की कल्पना कहकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे कॉलोनी की सीढ़ियां खुद ब खुद साफ दिखने लगी। जो कचरा लोग रात को बाहर रखते, वो सुबह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। आधी रात को दरवाजों के बाहर झाड़ू की सरसराहट और छट 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 खटखटाने की आवाज आने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अम्मा को सीढ़ियों पर बैठे देखा है और कुछ ने तो उन्हें कॉलोनी की छतों पर चढ़ते उतरते भी देखा। ज्यादातर ये दृश्य उन्हीं लोगों को दिखते थे जो देर रात ऑफिस से लौटते या कॉलोनी में किसी के घर रुकते थे। एक रात चौकीदार ने टॉर्च की रोशनी में अम्मा को देखा। वो हवा में खड़ी थी, उनकी झाड़ू जमीन को छुए बिना अपने आप चल रही थी और पास की स्ट्रीट लाइट अचानक झपकते हुए बुझ गई। अम्मा का मुंह धीरे धीरे फैलने लगा, इतना कि वो इंसानी शक्ल से दानवी रूप लेने लगी। उनकी आंखें लाल होकर खून की धार जैसी चमक रही थी। उनकी आवाज गूंजी, मैं वही हूँ जिसे तुम सबने मरने के लिए छोड़ दिया था। अब ये गलियां मेरी है हमेशा के लिए। चौकीदार की रूह कांप गई। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई। वो चीख भी न पाया। अगली सुबह जब लोग सीढ़ियों पर पहुंचे तो उनका खून जम गया। वहां चौकीदार का शरीर नहीं था, बल्कि उसका टुकड़ा टुकड़ा किया हुआ शव पड़ा था। उसका मुंह ऐसे चिरा हुआ था मानो किसी ने नाखूनों से उसके चेहरे को फाड़ डाला हो। उसका बायां पैर धड़ से अलग पड़ा था, खून से लथपथ। हाथ दोनों कटकर सीढ़ियों के अलग अलग कोनों में फेंके गए थे। पूरी सीढ़ियां खून से लाल थी, मानो किसी ने उसे दांतों से नोच नोच कर मारा हो। खून की गंध पूरी कॉलोनी में फैल गई। सीढ़ियों की दीवारों पर पंजों के निशान थे, जिनसे खून टपक रहा था। लोगों ने उस रात सिर्फ एक आवाज सुनी, ये गलियां अब सिर्फ मेरी है और जो भी मुझे देखेगा उसका अंजाम यही होगा। उसके बाद से कहा जाता है कि हर आधी रात को सीढ़ियों पर खून बहता दिखता है, जैसे किसी की रूह को फिर से चीर फाड़कर मारा जा रहा हो। और जिसने भी वो नजारा देख लिया, वो कभी सुबह तक जिंदा नहीं रह पाया। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी खाली हो गई। लोग घर बेचकर भाग गए। लेकिन कहते हैं अगर कोई नई फैमिली वहां रहने आ भी जाती है तो आधी रात को झाड़ू की सरसराहट फिर गूंजने लगती। और उसके बाद वही खौफनाक नजारा, लाल आंखें, खून से लथपथ सीढ़ियां और किसी की अधमरी चीखें। लोग कहते हैं अगर कभी तुम आधी रात को सुनो कि बाहर कोई झाड़ू चला रहा है तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वो अम्मा हो